एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड वेलकम टू दिस माइक्रो सीरीज, जहां पे कम से कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता के जाती हूँ। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन साइकिल इज। अब देखो, आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि जब भी आप करते हो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको ना कन्वर्जन पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच? 0 डिग्री सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ केल्विन विल बी व्हाट? 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। तो उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी प्लस करना है 100, तो 273 प्लस 100 विल गिव यू 373, राइट? तो आंसर है हमारा 373 केल्विन। समझ में आया? तो ऐसा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। ठीक है, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर सब्लिमेशन लिख के आ जाएंगे, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि इसमें गैस टू सॉलिड बोला है, सॉलिड टू गैस नहीं बोला है, राइट? तो गैस टू सॉलिड यानी उल्टा हो रहा है, सब्लिमेशन का उल्टा यानी डिपोजिशन, जिसमें जो गैस होती है वो डिपॉजिट हो जाती है एंड सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, राइट? सो दैट इज डिपोजिशन। Which of the following has the highest kinetic energy? Highest kinetic energy, kinetic energy यानी क्या? मूविंग एनर्जी, राइट? मूविंग एनर्जी। तो ये सारे ऑप्शंस में से मूविंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स की, क्योंकि गैस सबसे ज्यादा मूविंग होता है। तो ये सब में से गैस कौन है? ये सब में से स्टीम गैस है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्टीम। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन ऑल स्कूल्स। SI यूनिट यानी क्या? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वाला, दैट इज केल्विन। तो आंसर विल बी केल्विन साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया? अब यहां पे देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात हो रही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवेपोरेशन बढ़ता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि अभी मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर लेवल, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो कपड़े फटाफट से सूखते हैं क्या? नहीं सूखते हैं, तो इवेपोरेशन कम हो जाता है, राइट? तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर बाकी रहा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यानी अगर आपने एरिया बढ़ा दिया सरफेस का, तो वो चीज फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगी, राइट? जैसे कि अगर प्लेट में पानी लिया और चाय अगर आपने कप में लिया और प्लेट में अगर आपने चाय रखा, तो चाय वाला जो ये रहेगा, प्लेट वाला जो चाय रहेगा वो फटाफट से ठंडा हो जाएगा, बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, राइट? सो इसमें सरफेस एरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड लास्ट इज विंड स्पीड, अगर आपने स्पीड विंड की ज्यादा रखी तो ये चीज फटाफट से इवेपोरेट हो जाएगी। सो अगर आपने क्या ज्यादा रखा तो फटाफट से हो जाएगा इवेपोरेट, राइट? तो सरफेस एरिया ज्यादा रखा तो इवेपोरेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। सो दिस वाज योर टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक कर देना इस सेशन को, ठीक है? सो दिस इज योर कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।